नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए जीके के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी आएंगे। आपको जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है आपका, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी सीजीएल का एग्जाम निकला है, एसएससी का, आपका आर्मी वाला एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टेट होता है, सी टेट होता है, आपका स्टेट लेवल का टेट होता है। रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, अच्छे से रट लेना। हमारे चैनल में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं, सुपर फास्ट स्पीड में होगा ये वीडियो। तो तैयार रहिए, स्टार्ट कीजिए, अपना पढ़ाई को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक थे आपके एडविन हबल। ऑप्शन नंबर ए, एडविन हबल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो था वो किस लिए जाना जाता है? तो चंपारण आंदोलन नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है? तो एचआईवी का फुल फॉर्म है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी से कौन सा रोग हो जाता है? कमेंट करके बताइए, एचआईवी वायरस से कौन सा रोग होता है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, सभी स्टूडेंट। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी राइट आंसर है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां राइट आंसर है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व जो धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहा जाता है, सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, उपधातु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए, राज्य का प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको अभिलेख और शासक दिए गए हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल ने बनवाया था, राजा खारवेल, बिल्कुल सही है। दूसरा नहीं है, देवपाड़ा अभिलेख यशोधर्मन, ये गलत है। और आपका प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है। और नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है इनमें से कौन सी? तो सिंधु घाटी सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता राइट आंसर है। बिग बैंग के सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ये आपकी ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड का उद्भव राइट आंसर है। दोस्तों, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो चंपारण संघर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी ने किसका साथ दिया था? महात्मा गांधी जी का साथ दिया था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या है? तो पानीपत के युद्ध में बाबर जीता था उसकी सैन्य कुशलता के कारण। ऑप्शन नंबर बी, बाबर सैन्य कुशलता के कारण पानीपत का युद्ध जीत गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो धाराओं की कुल संख्या, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 395 धाराएं। ऑप्शन नंबर 395 धाराएं राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी
विद्युत का कुचालक है? तो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक आपका लेड है, ऑप्शन नंबर सी लेड राइट आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल ये 1909 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1909 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा, इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सौरमंडल का सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह राइट आंसर है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यह आपका श्रीलंका में है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी श्रीलंका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी राइट आंसर है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन से राइट आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण जी का कोई संबंध नहीं था। बाकी राजेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी जी चंपारण आंदोलन से संबंधित थे, जयप्रकाश नारायण जी का संबंध नहीं था। निम्नलिखित में से क्या बैरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो बैरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण आपका चेचक रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी चेचक रोग राइट आंसर है। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण क्या था? तो बाबर की जो इब्राहिम लोधी पर विजय थी, उसके पास बाबर के पास तोप खाने थे, उसका प्रयोग किया था उसने, ऑप्शन नंबर बी तोप खाने का प्रयोग करके इब्राहिम लोधी को हरा दिया था बाबर ने। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो भारत राज्यों का एक संघ है, ये जो कहा गया है ये आपका अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद नंबर 1 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दोनों अधातु हैं लेकिन इसमें धातु ही चमक पाई जाती है। उपर्युक्त दोनों प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल आरंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो अतिरिक्त निर्वाचक मंडल मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था, ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां ये आपकी राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जेम्स प्रिंसिप के द्वारा खरोष्टी लिपि को पढ़ा गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी जेम्स प्रिंसिप राइट आंसर हो जाएगा। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी कहा जाता है इसको, ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है आपका सूर्य, ऑप्शन नंबर डी सूर्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से आपका संबंधित है तोरा, ऑप्शन नंबर बी तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज लेमेंटियर बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो महात्मा गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था उसका एनजी रंगा ने विरोध किया था, ऑप्शन नंबर बी एनजी रंगा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो यहां पर आपको जो रोग दिए गए हैं उसमें से खसरा एक संक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर बी खसरा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तथा इस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? तो मेवाड़ के युद्ध में जो है खानवा के युद्ध में बाबर ने जो है मेवाड़ के राजा को हराया था वो था आपका राणा सांगा को हराया था, राजा थे राणा सांगा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राज्यों का संघ
प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से उपधातु कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इनमें से उपधातु ये तीनों ही हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही आपकी उपधातु हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो हुआ था इसमें आपकी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो सिक्के का अध्ययन होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स। ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, फाइकोलॉजी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो आपका जो पृथ्वी है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यह एक प्रकार का ग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो दक्षिण भारत से संबंधित यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पाल राजवंश, इसका संबंध दक्षिण भारत से नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया था? तो बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में रॉबर्ट वेंगर ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रॉबर्ट वेंगर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल में मालिकों एवं मजदूरों के बीच किस मुद्दे को लेकर विवाद था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। ऑप्शन नंबर यहां पर प्लेग बोनस राइट आंसर है। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति की प्रारंभ की गई थी? तो टेस्ट एंड ट्रीट नीति जो थी ये HIV के लिए प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, HIV राइट आंसर है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तुलगमा नीति का प्रयोग बाबर ने किया था और यह किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया एक यौगिक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में दोहरा शासन, ये आपका जो है सुधार में प्रावधानों का सार था कि प्रांतों में दोहरा शासन होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आहत सिक्के ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में चलते थे, सही है। लेख युक्त सिक्के 2वीं शताब्दी, सही है। दीनार 4वीं शताब्दी, सही है। जीतल 16वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। जीतल 16वीं शताब्दी से संबंधित नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों के तीन सही हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, तो सिल्वीकल्चर में आपका वनों के विकास का वर्णन होता है। ऑप्शन नंबर बी, वनों के विकास का वर्णन होता है। किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था, उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता? तो 2006 तक यम या प्लूटो को ग्रह माना जाता था, उसके बाद से इसको ग्रह नहीं माना जाता। यम या प्लूटो प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में स्वर्ण युग थी किस धर्म की? तो अजंता गुफा की चित्रकला बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग माना जाता है, प्रमाण थी। ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा है एक क्या? तो आकाशगंगा आपका तारों का एक विशाल समूह होता है। ऑप्शन नंबर बी, तारों का विशाल समूह होता है आकाशगंगा। सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? जो गांधी जी के संघर्ष हुए हैं उसमें अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था। ऑप्शन नंबर सी,
अहमदाबाद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक कारण से एड्स फैलता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से संक्रमित सुइयों तथा इंजेक्शनों के द्वारा एड्स फैलता है। ऑप्शन नंबर ए, संक्रमित सुइयों तथा इंजेक्शनों के द्वारा एड्स रोग फैलता है। बाबर की मृत्यु कब और कहां पर हुई? तो जो बाबर है उसकी मृत्यु आपकी 1530 ईस्वी में आगरा में हुई। ऑप्शन नंबर सी, 1530 ईस्वी आगरा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो मूल अधिकार निश्चितता अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस में ऑक्सीजन नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी सीमेंट, रेत और कांच में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, मिट्टी के तेल में रेत जो है ऑक्सीजन नहीं है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 मंत्री थे। उसमें से आपके पैट्रिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और सर स्टेफर्ड क्रिस्प थे। लॉर्ड एमरी इसमें नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के तीनों थे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सबसे सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, तीनों सेनाएं भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद आपका स्रोतों का संकलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में आपका बीज का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बीज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब 3/4 चांद दिखाई देगा तो उसको उन्नतोदर चांद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो आपका जो मीनाक्षी मंदिर है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में स्थित है आपका मीनाक्षी मंदिर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल ये मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह ये सूती मिल कामगारों के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, सूती मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, चालू हुआ था। एड्स किस वायरस के कारण होता है? उसका आनुवांशिक पदार्थ है। तो एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ है आपका एक स्ट्रैंडेड आरएनए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न नामों में से उसे चयनित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। उस्मान हुमायूं के कोई भाई नहीं थे। बाकी कामरान, अस्करी और हिंदाल ये आपके हुमायूं के भाई थे। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसके लिए आपका अनुच्छेद बना था अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर भी अनुच्छेद 16 राइट आंसर है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं H2O मतलब जल या पानी, ये आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान को स्वीकृति दी थी, ये गलत है। ये गलत है, पाकिस्तान को स्वीकृति नहीं दी थी। प्रांतीय समूहीकरण बोला था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल चाहते थे और संविधान निर्माण का अधिकार चाहते थे। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता इनमें से क्या नहीं है? तो भारत का राष्ट्रपति सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होना चाहिए, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर ये योग्यता नहीं भी होगी तो भी चल जाएगी। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन कि ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता को समर्पित है? सबसे पहला सूक्त ऋग्वेद में किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अग्नि देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए, अग्नि देवता को समर्पित है ऋग्वेद का प्रथम सूक्त। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कौन कौन बता पाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, फसलों का या घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फसलों का या घासों का? कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी पीडीएफ चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। पीडीएफ अभी आपको 99 रुपए मिल रही है, बाद में इसका प्राइस 300 रुपए ही हो जाएगा। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके माफ कीजिएगा नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।